नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपना लेटेस्ट वीडियो लेकर फिर एक बार हाजिर है। आप देख रहे हैं 738वां एपिसोड, जिसका नाम है स्त्री की कुंडली में केंद्र में ग्रह। दोस्तों, अगर जीवन की कुंडली एक महल है तो उसके 4 खंबे केंद्र भाव है, और जिस दिन ये खंबे हिलते हैं उस दिन जीवन की पूरी इमारत कांप उठती है। ज्योतिष शास्त्र में केंद्र भावों को केवल भाव नहीं माना गया, इन्हें जीवन की मजबूत बुनियाद कहा गया है। यही वो स्थान है जहां से मनुष्य का अस्तित्व आकार लेता है, जहां मैं कौन हूं, मेरा घर क्या है, मेरा संबंध क्या है और मेरा कर्म क्या है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। आज इस एपिसोड में स्त्री की कुंडली में केंद्र भावों के विषय में हम आज जानेंगे। केंद्र भाव व्यक्ति के स्वभाव, स्थिरता और दिशा तय करते हैं। ये भाव न भाग्य की कल्पना है न संयोग की कहानी। ये वह मंच है जहां जीवन का नाटक चलता है। जब केंद्र भाव मजबूत होते हैं तब स्त्री कठिन परिस्थितियों में भी खड़ी रहती है, और जब केंद्र भाव कमजोर पड़ते हैं तो साधन होने पर भी जीवन असंतुलित हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि केंद्र भाव क्रियाशीलता के भाव है। यहाँ बैठे ग्रह निष्क्रिय नहीं रहते, ये जो जीवन चलाते हैं। स्त्री जो भी करती है वह इन भावों के माध्यम से करती है। इसीलिए केंद्र भावों को समझे बिना स्त्री की कुंडली पढ़ना सही नहीं रहेगा। याद रखिए, त्रिकोण भाव मार्ग दिखाते हैं लेकिन केंद्र भाव चलना सिखाते हैं। उपचय भाव संघर्ष बताते हैं लेकिन केंद्र भाव स्थायित्व देते हैं। इसीलिए जब आप कुंडली खोले सबसे पहले केंद्र को देखिए, क्योंकि यहीं से जीवन की शुरुआत होती है, यहीं से जीवन चलता है और यहीं से जीवन की परीक्षा होती है। दोस्तों, आज केंद्र भाव में हम जो भी ग्रह बताएंगे उसका फल सिर्फ स्त्री की कुंडली पर ही लागू होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपको केंद्र भावों को याद रखना है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र भाव होता है। पहला भाव स्त्री का शरीर है, चौथा भाव माता और सुख का है, सप्तम भाव पति और व्यापार का है, और 10वां भाव जो केंद्र भाव है कर्म और सत्ता का है। स्त्री की कुंडली में केंद्र में यदि पहले सूर्य होगा तो वह स्त्री स्वाभिमानी, आत्मकेंद्रित और नेतृत्व गुणों से युक्त होती है। वह अपने निर्णय स्वयं लेना पसंद करती है और किसी के दबाव में नहीं आती। पति या परिवार में उसकी भूमिका प्रभावशाली रहती है। शास्त्रों के अनुसार अहंकार का टकराव दाम्पत्य में तनाव दे सकता है। समाज में सम्मान अवश्य मिलता है। सूर्य लग्न में हो तो ऐसी स्त्री का व्यक्तित्व तेजस्वी होता है। स्वास्थ्य में गर्मी से जुड़े विकार, सिर दर्द या थकावट भी हो सकती है। इस स्त्री में खास बात यह होगी कि स्त्री सम्मान के लिए समझौता नहीं करती। स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य होगा तो उस स्त्री का अपने घर पर अधिकार रहता है और वह घर की संचालक बनती है। माता से संबंध में दूरी या मतभेद संभव होता है। संपत्ति, मकान या पैतृक विषयों में उसका हस्तक्षेप रहता है। घर में अनुशासन तो होता है लेकिन स्त्री में भावनात्मक कोमलता कम हो सकती है। स्त्री की कुंडली में खास बात यह होगी कि चौथे सूर्य घर में अधिकार पावर देता है पर शांति कम ही मिलती है, और यही सूर्य
स्त्री की कुंडली में केंद्र में सप्तम भाव में होगा तो पति प्रभावशाली पदाधिकारी या प्रतिष्ठित परिवार से होता है। विवाह के बाद स्त्री को पति के व्यक्तित्व के आगे स्वयं को झुका देना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में अहंकार टकराता है, संघर्ष की संभावना रहती है। ऐसी स्त्री का पति पत्नी का त्याग भी कर सकता है। यदि समझदारी हो तो यह योग सामाजिक प्रतिष्ठा अवश्य दिलाता है। खास बात यह है कि स्त्री की कुंडली में सप्तम में सूर्य पति पत्नी में अहंकार का टकराव अवश्य उत्पन्न करता है। स्त्री की कुंडली में केंद्र में दसम भाव में सूर्य होगा तो स्त्री स्वयं अपने कर्म से पहचान बनाती है। उस पर कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं होता। कार्य क्षेत्र में नेतृत्व, प्रशासन या सरकारी क्षेत्र से उस स्त्री को लाभ मिलता है। समाज में उसका नाम और प्रभाव बढ़ता है। स्त्री को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। यह योग स्त्री को आत्मनिर्भर और प्रतिष्ठित बनाता है। खास बात यह होगी इस स्त्री में कि दसम में सूर्य स्त्री को नेतृत्व और मान सम्मान अवश्य देता है। अब एक और ग्रह को जानेंगे। स्त्री की कुंडली में लग्न में चंद्र होगा तो स्त्री कोमल स्वभाव की, भावुक और आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती है, लेकिन शरीर पतला होगा। लोग उससे जल्दी जुड़ जाते हैं। उसका मन जल्दी प्रभावित होता है। वह अपना निर्णय भावनाओं से लेती है। दाम्पत्य में वह पति का पूर्ण समर्पण चाहती है। मन अत्यंत संवेदनशील होता है। ऐसी स्त्री दूसरों की बात दिल पर ले लेती है। खास बात यह होगी कि यह स्त्री दूसरों का दर्द खुद का दर्द समझ लेती है। स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्र होगा तो यह स्त्री कुंडली का श्रेष्ठ स्थान माना गया है। शारीरिक जीवन सुखी होता है और मानसिक शांति यहाँ मिलती है। संतान और पारिवारिक सुख प्रबल बनता है। खास बात यह होगी कि चौथे चंद्र घर से भावनात्मक लगाव देता है और अपनी मां से गहरा संबंध इस स्त्री का अवश्य होता है। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्र होगा तो पति पत्नी का संबंध भावनाओं पर आधारित होता है। स्त्री पति के मूड और भावों से गहराई से जुड़ी रहती है। विवाह में स्नेह और अपनापन रहता है। संबंधों में कभी कभी भावनात्मक उफान भर जाता है। प्रेम और गहरा हो जाता है। खास बात यह होगी कि सप्तम में चंद्र स्त्री को भावुक पति देता है। पति पत्नी दोनों के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हालांकि यह दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। स्त्री की कुंडली में दसम भाव में केंद्र में चंद्र होगा तो कार्य क्षेत्र में जनता से जुड़ाव होता है या स्त्रियों संबंधित सेवा क्षेत्र से जुड़ाव होता है। स्त्री की लोकप्रियता बढ़ती है। कार्य क्षेत्र में भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। सम्मान धीरे धीरे मिलता है। खास बात स्त्री की कुंडली में यह होगी कि चंद्र दसम भाव में सेवा और देखभाल से जुड़ा कोई भी कर्म हो उससे जोड़ देता है। अब एक और ग्रह को भी बहुत जल्दी से जान लेते हैं। स्त्री की कुंडली में लग्न में यदि मंगल होगा तो ऐसी स्त्री साहसी,
निडर और आत्मनिर्भर होती है। अलबत्ता यह स्त्री मांगलिक मानी जाती है। वह अन्याय सहन नहीं करती। क्रोध और आवेग उसके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है। दाम्पत्य में प्रभुत्व की भावना से टकराव उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी टकराव बढ़ जाता है तो पति स्त्री का त्याग भी कर सकता है। स्त्री को चाहिए अपने में नम्रता के गुण लाए। स्त्री की कुंडली में मंगल लग्न में साहस और आत्मबल प्रबल देता है, पर क्रोध भी उतना ही तेज होता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने की आदत इस स्त्री में होती है। खास बात यह होगी कि स्त्री संकट के समय में भी पीछे नहीं हटती। वह एक बहादुरी की मिसाल होती है। स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल होगा तो यह मंगल स्त्री को मांगलिक बनाता है। घर में अशांति और कलेश रहता है या बार बार स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। स्त्री कामचोर स्वभाव की होती है। माता से मतभेद हो सकते हैं। भूमि भवन या संपत्ति से लाभ मिलता है। स्त्री घर के मामलों में आक्रामक रुख अपना सकती है और नित नए बहाने लड़ने के लिए ढूंढती रहती है। खास बात यह है कि चौथे मंगल स्त्री की कुंडली में घर में बहस का माहौल बनाता है, जिसकी वजह से घर के लोग सदा बेचैनी महसूस करते हैं। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल होगा तो स्त्री को मंगल दोष है ऐसा समझना है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पति पत्नी में एक दूसरे के बीच वर्चस्व के लिए संघर्ष हो सकता है। दोनों एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। विवाह में देरी या मतभेद संभव होगा। सही समझ और सही बुद्धिमत्ता यहाँ काम आती है, तभी दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है। खास बात यह होगी कि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल पति पत्नी में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है और क्रोध दोनों के लिए नुकसान कारक होता है। दोनों को चाहिए कि शांति से काम ले। स्त्री की कुंडली में केंद्र में दसम भाव में मंगल होगा तो स्त्री के कार्य में शक्ति, साहस और हिम्मत दिखाई देती है। प्रशासन, पुलिस, तकनीकी या खेल क्षेत्र में स्त्री को सफलता मिलती है। स्त्री कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटती। वह बहादुर होती है। संघर्ष के बाद उसकी उन्नति होती है। खास बात यह है कि दसम में मंगल स्त्री का जीवन संघर्षपूर्ण बना देता है। यह बिल्कुल तय आपको समझना है। बहुत जल्दी से एक अन्य ग्रह को भी जानेंगे। स्त्री की कुंडली में केंद्र में यदि बुध होगा, लग्न में, तो समझ जाइए वह स्त्री बुद्धिमान, चतुर और बातचीत में निपुण होती है। वह परिस्थितियों को तर्क से संभालती है। दोस्ताना स्वभाव के कारण सामाजिक दायरा बड़ा होता है। दाम्पत्य जीवन में बातचीत से किसी भी बात का समाधान निकालती है। स्त्री की कुंडली में लग्न में बुध बुद्धि शक्ति की तेजस्विता देता है। बातचीत में चतुराई और निपुणता अवश्य देता है। एक साथ कई बातें सोचने की आदत स्त्री को होती है और खास बात यह होगी कि स्त्री शब्दों से परिस्थितियां बदल देती है। इसका दिमाग और बुद्धिमत्ता तेज होते हैं। स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध होगा तो उस स्त्री को शिक्षा, लेखन या अध्ययन में रुचि रहती है। घर संबंधित कार्य या व्यवसाय सफल हो सकता है। माता से बौद्धिक संबंध रहता है।
घर का वातावरण ऐसा होता है जो उसके लिए सीखने का माहौल बनाता है। खास बात यह होगी कि चौथे बुध स्त्री के द्वारा घर में सलाह मशवरा चर्चा या बातचीत से किसी भी समस्या का उकेल यह स्त्री ला सकती है। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में बुध होगा तो पति व्यवहारिक और दोस्ताना संबंध रखने वाला होता है। विवाह व्यापार या साझेदारी से जुड़ सकता है। पति पत्नी के बीच संवाद मुख्य आधार बनता है। कभी कभी भावनाओं में औपचारिकता नजर आ सकती है। खास बात यह होगी कि सप्तम में बुध यहां बातचीत से रिश्ता चलाता है। स्त्री की कुंडली में केंद्र में दसम भाव में बुध होगा तो स्त्री को अपने कार्य में बुद्धि के द्वारा सफलता मिलती है और वह जो योजना बनाती है उसमें भी सफलता उसे मिलती है। शिक्षा मीडिया लेखन या कंसल्टिंग में उन्नति होती है। स्त्री अपनी बात प्रभावी ढंग से रखती है। करियर में निरंतर प्रगति होती रहती है। खास बात यह होगी कि दसम भाव में बुध स्त्री को बौद्धिक और सलाहकारी कार्य से सफलता देता है। एक और ग्रह को जानेंगे। स्त्री की कुंडली में केंद्र में यदि लग्न में गुरु होगा तो स्त्री संस्कारी पढ़ी लिखी शिक्षित धार्मिक और आदर्शवादी होती है। अपने कार्य से समाज में सम्मान प्राप्त करती है। उसका स्वभाव मार्गदर्शक होता है। वह दूसरों को मार्गदर्शन देती है। विवाह और गृहस्थी में नैतिकता बनी रहती है। गुरु लग्न में स्त्री को संयमी और संस्कारी बनाता है। दूसरों को सही राह दिखाने की इच्छा स्त्री की प्रबल होती है। इस स्त्री में खास बात यह होगी कि स्त्री दूसरों के लिए आदर्श स्त्री बनती है। स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु होगा तो स्त्री की गृहस्थी सुखी और समृद्ध रहती है। उसे जीवन भर पति का सुख मिलता है। माता से आशीर्वाद मिलता है। संतान योग उत्तम प्रकार का होता है। घर में धार्मिक और सकारात्मक वातावरण रहता है। वह सही मायनों में एक सुखी स्त्री होती है। खास बात यह होगी कि चौथे गुरु स्त्री को घर में संस्कार और मर्यादा का पाठ अवश्य पढ़ाता है ताकि स्त्री गुणवान बन सके। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु होगा तो शास्त्रों के अनुसार यह स्त्री कुंडली की श्रेष्ठ दाम्पत्य योग है। स्त्री की कुंडली का पति विद्वान सज्जन और सहयोगी होता है। विवाह जीवन को स्थिरता देता है। स्त्री को पति से संरक्षण और सम्मान मिलता है। वह हमेशा के लिए सुखी बनती है। खास बात यह है कि गुरु सप्तम में स्त्री के लिए स्थिर विवाह का निर्माण करता है। पति का सुख उसे जीवन भर मिलता है। स्त्री की कुंडली में दसम भाव में गुरु होगा तो स्त्री को अपने कार्य में प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलता है। शिक्षण सलाह या मार्गदर्शन से जुड़े कार्य सफल होते हैं। स्त्री समाज में आदर्श भूमिका निभाती है। स्त्री धीरे धीरे ऊंचा स्थान प्राप्त करती है। खास बात यह है कि दसम का गुरु स्त्री को समाज में आदर और सम्मानजनक जगह देता है। एक और ग्रह को भी अब हम जानेंगे। स्त्री की कुंडली में लग्न भाव में यदि शुक्र बैठा होगा
तो स्त्री सुंदर, आकर्षक और कला प्रिय होती है। उसका व्यक्तित्व लोगों को सहज आकर्षित करता है। प्रेम और सौंदर्य जीवन का अहम हिस्सा बनते हैं। दाम्पत्य में रोमांस की चाह रहती है, जीवन सुखी बनता है। स्त्री की कुंडली में शुक्र लग्न में हो तो आकर्षक व्यक्तित्व और सौंदर्य की मलिका शुक्र बनाता है। ऐसी स्त्री भावनात्मक रूप से जल्दी जुड़ जाती है। खास बात यह होगी कि ऐसी स्त्री प्रेम को जीवन का आधार मानती है। स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि शुक्र होगा तो स्त्री का घर सुख सुविधाओं से भरपूर होता है। वाहन, भोग विलास और ऐशो आराम मिलता है। घर का वातावरण सुखद होता है। घर आलीशान होता है। स्त्री को घर सजाने संवारने का शौक होता है। खास बात यह है कि स्त्री को अपने घर में जीवन भर तमाम सुख सुविधा के साधन मिलते रहते हैं। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र होगा तो प्रेम पूर्ण और सुखद विवाह का योग बनता है। पति से भावनात्मक और शारीरिक संतोष मिलता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती है। कभी कभी अत्यधिक भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। खास बात यह होगी कि शुक्र स्त्री को प्रेम और चुंबकीय आकर्षण देता है। ऐसा शुक्र स्त्री को संपूर्ण पति का सुख देता है। स्त्री की कुंडली में केंद्र में दसम भाव में शुक्र होगा तो कलाकारी, फैशन डिजाइन, सौंदर्य या मनोरंजन क्षेत्र में कार्य करने से सफलता मिलती है। स्त्री का कार्य लोगों को आकर्षित करता है। समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। करियर से सुख भी मिलता है। खास बात यह होगी कि ऐसा शुक्र स्त्री को कला, सौंदर्य और फैशन से जोड़ देता है। एक और ग्रह को भी अब जान लेते हैं। स्त्री की कुंडली में लग्न में शनि होगा तो स्त्री गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासित होती है। स्त्री की शादी में भी विलंब होता है। जीवन में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। स्वभाव में संकोच रहता है। दाम्पत्य में देर से संतोष मिलता है। शनि स्त्री को लग्न में हो तो जिम्मेदारियों का बोझ जल्दी ही डाल देता है। सुख देर से मिलता है। खास बात यह होगी कि यह स्त्री समय से पहले ही बड़ी उम्र की हो जाती है। स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि होगा तो घर के सुख में कमी या जिम्मेदारियां अधिक रहती है। माता से दूरी संभव है। संपत्ति सुख देर से मिलता है। स्त्री को घर के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। खास बात यह होगी कि स्त्री की कुंडली में चौथे शनि उसके हृदय को अशांत और दुखी रखता है। कभी कभी स्त्री को सुख का यहां इंतजार करना पड़ता है। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में शनि होगा तो विवाह में विलंब होता है या पति पत्नी में 8 से 10 साल की उम्र का अंतर संभव होता है। पति गंभीर और कर्मठ होता है। दाम्पत्य में जिम्मेदारी अधिक रहती है। समय के साथ संबंध स्थिर और मजबूत बनता है। खास बात यह होगी कि सप्तम में शनि विवाह में देरी तो करता ही है, लेकिन जो पति मिलता है वह हर कार्य को धीरे धीरे करने वाला होता है। उसमें जल्दबाजी का अभाव होता है। स्त्री की कुंडली में दसम भाव में केंद्र में शनि होगा तो स्त्री को कर्म क्षेत्र में अत्यधिक
मेहनत करनी पड़ती है। सफलता देर से पर स्थायी मिलती है। स्त्री को जीवन में सम्मान संघर्ष के बाद प्राप्त होता है। यह योग दीर्घकालीन प्रतिष्ठा देता है। खास बात यह होगी कि दशम में शनि भारी जिम्मेदारियां कंधों पर डाल देता है। बहुत मेहनत के बाद स्त्री को सफलता देता है। अब एक और ग्रह को भी जान लेते हैं। स्त्री की कुंडली में लग्न में राहु होगा तो स्त्री का व्यक्तित्व अलग और प्रभावशाली होता है। वह पारंपरिक ढांचे से हटकर सोचती है। समाज में चर्चा का विषय यही स्त्री बनती है। कभी कभी भ्रम या असंतोष भी रहता है। राहु लग्न में कुछ अलग सोच देता है। अलग पहचान की चाहत उस स्त्री में होती है। इसीलिए ऐसी स्त्री हमेशा कुछ नया करने के विषय में सोचती रहती है। यहाँ खास बात यह होगी कि स्त्री अपने सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं होती। जीवन का असंतोष उसका पीछा करता रहता है। स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु होगा तो घर मकान या स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। मातृ सुख में कमी संभव है। विदेशी निवास या अलग वातावरण मिलता है। गृहस्थी में अस्थिरता रह सकती है। खास बात यह होगी कि चतुर्थ राहु घर के विषय में असंतोष या घर के मामले में बदलाव अवश्य लाता है। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में राहु होगा तो विवाह असामान्य परिस्थितियों में होता है। पति विदेशी, अलग जाति का, अलग संस्कृति का या अलग सोच का हो सकता है। दाम्पत्य में आकर्षण तीव्र पर स्थिरता चुनौतीपूर्ण होती है। अनुभव से परिपक्वता आती है। यह विवाह अनोखा होता है। खास बात यह है कि इस भाव का राहु शादी विच्छेद की घंटी अवश्य बजाता है। इसे खतरे की घंटी समझना होगा। स्त्री की कुंडली में दशम भाव में राहु होगा तो स्त्री के कार्य में अचानक उन्नति या गिरावट के योग बनते हैं। राजनीति, मीडिया या तकनीक में सफलता मिलती है। स्त्री जोखिम लेकर आगे बढ़ती है। प्रसिद्धि अप्रत्याशित रूप से मिलती है। खास बात यह होगी कि दशम का राहु राजयोग करता है। आज की तारीख में इस स्त्री का कोई दुश्मन नहीं होगा। स्त्री को गंगा स्नान का कभी न कभी अवश्य लाभ मिलता है। स्त्री की कुंडली में लग्न में केतु होगा तो स्त्री आध्यात्मिक और अंतर्मुखी स्वभाव की होती है। संसार से जुड़ाव कम महसूस होता है। आत्मिक खोज जीवन का हिस्सा बनती है। स्वयं को समझ पाने में उसे कठिनाई महसूस होती है। सामान्य जीवन में यह अलग थलग नजर आ सकती है। खास बात यह होगी कि यह स्त्री भीड़ में रहकर भी अकेली होती है। उसे अपनी मंजिल की प्यास अवश्य होती है। स्त्री की कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु होगा तो घर और परिवार से अलग होने का भाव रहता है। मातृ सुख कम हो सकता है। स्त्री मानसिक शांति बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर खोजती रहती है। गृहस्थी में उदासीनता संभव है। घर होते हुए भी उसका मन बाहर भटकता रहता है। खास बात यह होगी
कि चतुर्थ भाव में केतु स्त्री को एक लंबे समय तक एक ही मकान में रहने का योग करता है। यदि मकान बदलेगा तो उस मकान में भी लंबे समय तक इस स्त्री को रहना होगा। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में केतु होगा तो दाम्पत्य में दूरी या वैराग्य का भाव आ सकता है। विवाह कर्म एक कर्तव्य की तरह निभाया जाता है। पति पत्नी के बीच आत्मिक संबंध तो होता है पर सांसारिक सुख कम रहता है। भावनात्मक दूरी बराबर बनी रहती है। पति होते हुए भी पति की प्यास रहती है। और खास बात यह होगी कि सप्तम भाव स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का भाव बन जाता है। स्त्री की कुंडली में दसम भाव में केतु होगा तो कार्य से विरक्ति या असंतोष रहता है। स्त्री सेवा, शोध या आध्यात्मिक कार्यों की ओर ज्यादा झुकती है। सांसारिक उपलब्धियां उसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन आत्मिक संतोष अवश्य मिलता है। केतु कर्म से दूरी बनाता है, कर्म संबंधित प्यास उत्पन्न करता है। खास बात यह होगी कि दसम में केतु बताता है कि स्त्री समाज में किस रूप में पहचानी जाएगी। क्या वह स्त्री होने का गौरव प्राप्त कर पाएगी? इस स्त्री को अपने कर्म की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कर्म से ही मान सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने लग्न से व्यक्तित्व, चतुर्थ से मन, सप्तम से पति से संबंध और दसम से कर्म के विषय में जाना। और इन्हीं 4 केंद्र भावों में बैठे नवग्रह स्त्री के पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं, ये भी समझा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।